my dear students. Today we will continue this chapter and we will continue from here. He is asleep. He told Hannah he is almost well to sleep like that. वो हैना को बताता है, सदाओ हैना को बताता है कि वो सोया हुआ है. What shall we do with him? हम क्या करेंगे उसके साथ में? हैना विश फॉर हर ओल्ड refrain. Refrain means होता है कुछ करने से रोकना. है ना, धीरे से कहती है कि मतलब अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों को ही, सदाओ को और हैना को, दोनों को बड़ी टेंशन हो रही थी कि ये जो प्रिजनर है हमारे घर में जो कि ठीक नहीं है. सदाओ shook his head. I must decide in a day or two, he promise. सदाओ ने प्रॉमिस किया और अपना सिर हिलाया कि कहता है कि आई मस्ट, कि मैं मतलब 1-2 दिन में मैं डिसाइड कर लूँगा. But certainly he thought the second night must be the night. लेकिन उसने सोचा कि जो सेकेंड नाइट होगी वो शायद वो आखिरी रात होगी उसकी. There rose a wind that night and he listened to the sound of bending bows and whistling partitions. और उस रात उसको वही आवाज़ें आई, दिखाई, मतलब सुनाई दी. बेंडिंग बाउज की, विस्लिंग की, इस तरह की उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी. हैना woke too. हैना भी जाग गई. Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. तब हैना कहती है कि हाँ, क्या हमें मतलब अंदर चले जाना चाहिए कि उस जो सिक मैन है उसका दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए. नो, सदाओ सेड, नहीं. ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. मतलब अभी वो ठीक है, वो खुद कर लेगा, ऐसा वो सदाओ ने कहा. सदाओ कहते कि ठीक है, ऐसे वो अपने आप कर लेगा, कर सकता है वो. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग भी अमेरिकन अंदर ही था, क्योंकि सदाओ ने तो कुछ और ही सोच रखा था कि शायद एसेसिन्स आएंगे और वो उसको मार देंगे. लेकिन वो उस रात भी वो ठीक था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स माइट बी द नाइट. अब वो ये सोचता है, अब सेकेंड नाइट भी निकल गई, थर्ड नाइट के बारे में सोच रहा है कि शायद अब इस रात को तो शायद उसका काम हो ही जाएगा. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ the sound of dripping eaves and running spring. Eaves means edge of roof, रूफ का किनारा. अब वो जो नाइट थी, नाइट में थोड़ा मौसम चेंज हो गया. मौसम कैसा हो गया? हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जो रूफ थी उसके किनारों से जो पानी की टप टप की आवाज़ें आ रही थी और झरनों की, बहते हुए झरनों की आवाज़ें आ रही थी. सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट. अब सदाओ को थोड़ी नींद आ गई, अच्छी नींद आ गई, लेकिन कुछ चीज़ों के जैसे गिरने के शोर से वे जाग गया और एकदम से उछल कर वो खड़ा हो जाता है. वॉट वॉज दैट? हैना क्राइड. हैना एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि क्या था वो. द बेबी वोक at her voice and began to wail. Wail means होता है रोना, cry. हैना एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि बेबी उठ गया है, उसकी आवाज़ें आ रही है रोने की. आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. लेकिन सदाओ ने उसको हैना को जाने नहीं दिया. सदाओ, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू? हैना कहती है कि क्या है, क्या मैटर है, क्या है? डोंट गो, ही मटर्ड. डोंट गो. वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जाओ मत. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग. वो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो एकदम ऐसी हो गई, ब्रेथलेस हो गई,
देयर वॉज ओनली साइलेंस, बहुत ज़्यादा एकदम साइलेंस था, बिल्कुल एकदम शांति. टुगेदर दे crept back into the bed and the baby between them. Together they crept back into the bed and the baby between them. और दोनों ने बेबी को अपने बीच में ले लिया, बीच में मतलब लेटा लिया. Yet when he opened the door of the guest room in the morning there was the young man. और लेकिन फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, उस गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला मॉर्निंग में, तो देखा कि यंग मैन वहीं पर था. He was very gay and had already washed and was now on his feet. अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है देखकर. अब उसने वॉश भी कर लिया और अभी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. Yesterday, कल उसने रेजर के लिए भी उसने पूछा था, मांग रहा था वो, और उसने शेव की खुद अपने आप से ही शेविंग की. एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स. और जो उसके आज जो क्योंकि शेविंग भी कर ली है तो उसके जो चीक्स हैं तो थोड़ा फेंट कलर आ रहा है. आई एम वेल ही सेड जॉयसली. और वो बड़ी खुशी में कहता है यंग मैन कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी. सदाओ ने वियरी मीन्स होता है फटी, थका हुआ, थकी हुई उसकी जो बॉडी थी उस पर किमानो को कस लिया. He could not, he decided suddenly, go through another night. Now he decided कि वो एक और जो he decided कि एक और रात वो सहन नहीं कर पाएगा. It was not that he cared for this young man's life. ये बात ये नहीं है कि मतलब उसको यंग मैन की लाइफ की केयर नहीं है. No, simply it was not for the strain. उसको डर था तो सिर्फ एक ही बात का था कि उस पर कोई स्ट्रेन, कोई धब्बा ना लग जाए. यू आर वेल, सदाओ अग्रीड. ही लोअर हैज वॉइस. अब वो कहता है कि अब बिल्कुल ठीक हो तुम. यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट. सदाओ कहता है कि अभी तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक बोट लेकर आऊँ तुम्हारे लिए किनारे पर इस रात और उसमें कुछ फूड और एक्स्ट्रा क्लॉथिंग रख दूँ, एक्स्ट्रा क्लॉथ रख दूँ, यू माइट बी एबल टू रॉ टू दैट लिटिल आइलैंड दैट फार फ्रॉम द कोस्ट. तो तुम उस यू विल बी एबल टू गो. तो तुम उस आइलैंड पर, छोटा सा जो आइलैंड है जो कि इस कॉस्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर जाने के तुम वहाँ पर जा पाओगे. इट इज़ सो नियर दैट द कॉस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. मतलब किलाबंदी करना. मतलब सदाओ बताता है कि वहाँ पर जो वो जो एरिया है इट इज़ सो नियर द कॉस्ट के नियर है, और वहाँ पर कोई ऐसा सोल्जर्स भी नहीं खड़े होते हैं क्योंकि कोई डर भी नहीं है. नो बडी लिव्स ऑन इट. और इस पर कोई भी नहीं रहता है. बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज. और क्योंकि जो स्टॉर्म में जब तूफान आता है तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, यानी कि डूब जाता है. सबमर्ज मीन्स डूबना. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. लेकिन आजकल तूफान का सीज़न नहीं है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. They pass quite near the island because the water is many fathom deep there. Fathom means, fathom जो है वो measurement के लिए यूज होता है. fathom 6 feet गहरा. अब सदाओ उसको बताता है कि तुम वहाँ पर रह सकते हो क्योंकि वहाँ पर कोई डर नहीं है, और जब तक तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट ना दिखाई दे
तुम वहाँ से मत जाना। अब सदाओ यहाँ पर ये कहना चाहता है कि एक कोरियन वर्ड का यूज़ किया है कि कोरियन वर्ड ना दिखाई दे, यानी कि जो कोरियन और अमेरिका है वे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो वो ये उसको अमेरिकन को ये बताना चाह रहा है कि कोरियन वोट है, तुम उसमें चले जाना, कोई डर नहीं है, तुम वहाँ पर बिल्कुल सेफ होंगे। सदाओ कहता है कि जब तक तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं दिखाई देती है तब तक तुम वहीं पर रहना, क्योंकि जो कोरियन जो फिश है वो जो वहाँ का जो आइलैंड है उसके काफ़ी पास से वो गुज़रती हैं, और क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा, वहाँ जो पानी है वो कई फैदम गहरा है। फैदम जैसे कि मैंने बताया 6 फीट गहरा, तो वो यही कह रहा है कि कई जो पानी है वो कई फैदम, मैनी फैदम डीप है। द यंग मैन स्टेयर एट हिम, और यंग मैन तब उसकी तरफ को दिखता है स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग। डू आई हैव टू आई आस्क, वो कहता है कि अच्छा ठीक है ऐसा मुझे करना है। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ कहता है हाँ हाँ ऐसा ही करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। हाँ, इट इज़ नॉट हिडन, ये बात मतलब छुपी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। ओनली दिस मच फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस